अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स नाउ। आज है हमारी टाइपोग्राफिक ट्यूसडे की एपिसोड नंबर 3। आज के एपिसोड में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ टर्म्स जो टाइपोग्राफी में या जब हम टेक्स्ट लिखते हैं तो वो बहुत ज़रूरी होती हैं। जिसमें आपको सबसे पहले समझना होगा लैडिंग क्या चीज़ है, सही लैडिंग क्या चीज़ होती है और कैसे हम उसको यूज़ करते हैं। सेकेंड हमारे पास होती है कर्निंग। कर्निंग क्या होती है ये हम आज के एपिसोड में देखेंगे। इसके अलावा एक टर्म होती है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग क्या चीज़ होती है ये हम आज के एपिसोड में देखेंगे। इसके अलावा कुछ डिज़ाइनिंग टर्म्स आती हैं, जैसे आज हम देखेंगे व्हाट इज़ फोकल पॉइंट एंड इसके अलावा आज हम देखेंगे हायरार्की क्या चीज़ होती है, डिज़ाइन में हायरार्की क्यों ज़रूरी होती है। और लास्ट एक टर्म होती है हमारे पास प्रॉक्सिमिटी। तो प्रॉक्सिमिटी क्या होती है ये हम आज के एपिसोड में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ लेडिंग। लेडिंग क्या चीज़ होती है। लेडिंग का मतलब होता है लाइन स्पेसिंग। सही, सॉफ्टवेयर की टर्म में जो आप लाइन स्पेसिंग, जब आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं या आप कोई दो लाइन में या दो से ज़्यादा लाइंस में टेक्स्ट लिखते हैं तो उसमें जो भी दरमियान में लाइन की स्पेसिंग आती है उसको हम कहते हैं लेडिंग। इसके अलावा सेकंड टर्म हमारे पास होती है कर्निंग। कर्निंग का मतलब होता है कि आपके पास एक पेयर ऑफ लेटर यानी दो लेटर्स के दरमियान में कितना स्पेस है, वो कर्निंग कहलाता है। और आप अगर नोट करेंगे तो हर एक लेटर के दरमियान में, हर लेटर्स के दरमियान में अलग अलग तरह के गैप्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो कर्निंग स्पेस होती है, आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में जब जाते हैं तो। उसके अलावा थर्ड टर्म हमारे पास है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग क्या होती है। ट्रैकिंग, अगर आप दो से ज़्यादा लेटर्स के दरमियान में आप स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो वो ट्रैकिंग कहलाती है। उसके बाद चौथी टर्म हमारे पास है फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब आप कोई ऐड बना रहे होते हैं, कोई टाइपोग्राफी आप कर रहे हैं, तो फोकल पॉइंट इज़ बेसिकली कि आपका जो यूज़र है या आपका जो कस्टमर है या जो आपका पढ़ने वाला है वो आपके ऐड को कहाँ से पढ़ना शुरू करेगा। ठीक है, तो जैसे आपको ये इमेज में नज़र आ रहा है, ये किसी भी यूज़र का, यानी आप अगर ख़ुद भी कुछ पढ़ेंगे तो आप सबसे पहले आपकी जो नज़र है वो इन पॉइंट्स पर, इन रीजन्स पे जाती है। सही है, हम यहाँ से डिज़ाइन को पढ़ना शुरू करते हैं या जो भी ऐड हमारे सामने आता है हम उसको देखते हैं, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। फिर हमारी आइज़ यहाँ नीचे तक जाती हैं, फिर हम वापस ऊपर तक जाते हैं और फिर यहाँ तक नीचे पढ़ते हैं। मतलब फोकल पॉइंट हमारे लिए देखना इसलिए ज़रूरी होता है कि आपका यूज़र आपके डिज़ाइन को, मतलब आपके यूज़र की जो नज़र है वो सबसे पहले कहाँ पड़ेगी। तो आपको अपने यूज़र के काम की जो बात होगी वो आपको सामने, यानी ये जो फोकल पॉइंट है यहाँ पर आपको रखनी है। अगर आपने उसके काम की बात कोई नीचे लिख दी या साइड में लिख दी या लेफ़्ट साइड पे रख दी तो वो आपके डिज़ाइन के साथ इंगेज नहीं कर पाएगा, उसको अपने मतलब की चीज़ नहीं मिलेगी। तो जिसमें आपका फ़ायदा, जिसमें आपके कस्टमर का फ़ायदा है, वो जो भी आप लिखते हैं, वो जो भी बात आपको कस्टमर को बतानी है वो उसके फोकल पॉइंट पे मौजूद होनी चाहिए। तो दिस इज़ फोकल पॉइंट। नेक्स्ट हम हमारे पास है हायरार्की। हायरार्की क्या चीज़ होती है कि आप अपने यूज़र को सबसे पहले क्या चीज़ पढ़ाना चाहते हैं। सही है, उसकी नज़रें कहाँ पर जानी चाहिए सबसे पहले, फिर उसके बाद कैसे जानी चाहिए, फिर उसके बाद कहाँ जानी चाहिए। तो ये दिखाने के लिए आप कलर्स को यूज़ कर सकते हैं, आप टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं, आप लाइन्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जो कुछ भी बनाते हैं डिज़ाइनिंग में ये सब वन वे कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। आप एक एक को जाके, या आप कोई डिज़ाइनर अपने पोस्टर जहाँ जहाँ उसके लगे हैं, हज़ारों जगह पे पोस्टर लगे हैं, वो वहाँ पर खड़े होकर किसी को बता नहीं सकता कि इस डिज़ाइन का ये मतलब है, इस टेक्स्ट का ये मतलब है, इसको पहले पढ़ो, इसको पहले पढ़ो, इसको पहले पढ़ो। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको अपनी हायरार्की ऐसे सेट करनी पड़ती है। आपको माइंड देखना है कस्टमर का, और आप अपने कलर से, साइजेस से, स्केलिंग से ये सब कुछ बता सकते हैं कि यूज़र की आंखें कहाँ रुकनी चाहिए, पहले वो क्या पढ़े, फिर वो क्या पढ़े और फिर वो क्या पढ़े। ओके गाइस, तो ये होती है हायरार्की। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म होती है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी एक डिज़ाइन का प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल में हम कुछ ये करते हैं कि जो एक ही लेवल की चीज़ है उसको आप एक जगह पे रखते हैं। मतलब आपके यूज़र को डिज़ाइन में या पोस्टर में या ऐड में जो भी कुछ आप बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़े, उसको सब चीज़ें उसको एक जगह, लाइक आप कोई विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं
उस विजिटिंग कार्ड में आपने जो भी एम्प्लॉय है उसका नाम आपने लिखना है, उसके बिल्कुल नीचे उसकी डेजिग्नेशन लिखना है। उस आपका जो यूज़र है जो उस डिज़ाइन को पढ़ने वाला है, उसको उस बंदे की डेजिग्नेशन के लिए कहीं पूरे डिज़ाइन में ढूंढना ना पड़े उसको, या घूमना नहीं पड़े उसको। इसी तरह उसका जो एड्रेस होगा या कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी वो सब आपको एक जगह रखनी है। सही है, तो ये होती है प्रॉक्सिमिटी, आपके यूज़र को बहुत ज़्यादा डिज़ाइन में ढूंढना नहीं पड़े। तो गाइज़, ये थी आज की एपिसोड जिसमें हमने ये देखा कि कुछ टाइपोग्राफिक टर्म्स हमने देखी, टेक्निकल टर्म्स जैसे लेडिंग हमने देखा, कर्निंग हमने देखा, ट्रैकिंग हमने देखा। इसके अलावा मैंने आपको फोकल पॉइंट के बारे में बताया, हायरार्की के बारे में बताया, और मैंने आपको एक प्रॉक्सिमिटी के बारे में बताया। तो होप ये एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।